राम प्रसाद बिस्मिल, एक ऐसा नाम जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ा है। पर आज हम उनकी क्रांतिकारी जिंदगी से थोड़ा हटकर उनकी आत्मकथा के एक बहुत ही पर्सनल, बहुत ही दिल को छू जाने वाले हिस्से को जानेंगे। ये हिस्सा उन्होंने डेडिकेट किया है उस इंसान को जो उनकी दुनिया में सबसे ज़रूरी थी, उनकी माँ। और बिस्मिल कितने बड़े शख्स थे, इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि खुद भगत सिंह ने उनके बारे में क्या कहा था। भगत सिंह मानते थे कि बिस्मिल इतने काबिल थे कि अगर वो किसी और देश या किसी और वक्त में पैदा होते तो यकीनन एक जनरल, एक सेना अध्यक्ष बनते। सोचिए जरा, कितना जबरदस्त व्यक्तित्व रहा होगा उनका। तो चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर राम प्रसाद बिस्मिल थे कौन। उनकी जिंदगी भले ही छोटी थी, पर उसका असर बहुत गहरा था। 1897 में उनका जन्म हुआ और बहुत ही छोटी उम्र से वो आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़े और फिर महज 30 साल की उम्र में ब्रिटिश सरकार ने उन्हें फांसी दे दी। लेकिन अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में जेल की दीवारों के पीछे उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी, निज जीवन की एक छटा, जो आज हमारे लिए एक अनमोल धरोहर है। तो अब इस क्रांतिकारी की पहचान से आगे बढ़कर उनके दिल के सबसे करीब चलते हैं, उनके निजी जीवन में, और मिलते हैं उस इंसान से जो उनकी सबसे बड़ी प्रेरणा थी, उनकी माँ। उनकी माँ की कहानी की शुरुआत आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। एक बहुत ही मामूली ढंग से हुई थी। जब वो सिर्फ 11 साल की थी तब उनकी शादी हुई और वो शाहजहांपुर आईं। और उस वक्त वो पूरी तरह से अनपढ़ थी, एक अक्षर भी नहीं जानती थी। लेकिन यहाँ से शुरू होता है एक असाधारण सफर। उन्होंने ससुराल में आकर घर का सारा कामकाज तो सीख लिया, पर उनके अंदर ना पढ़ने की एक जबरदस्त लगन पैदा हुई। किसी ने सिखाया नहीं, ये आग अंदर से ही उठी। उन्होंने आस पड़ोस की पढ़ी लिखी सहेलियों से अक्षर सीखने शुरू किए और देखते ही देखते अपने खाली वक्त में वो देवनागरी की किताबें पढ़ने में माहिर हो गई। और बात यही खत्म नहीं हुई, आगे चलकर वो अपनी बेटियों की पहली टीचर भी बनी। क्या कमाल की बात है ना। बिस्मिल अपनी आत्मकथा में इस बात पर जोर देते हैं कि पढ़ने का ये जो शौक था वो किसी ने उन पर थोपा नहीं था। ये पूरी तरह से उनकी अपनी अंदरूनी इच्छा थी, उनकी अपनी जिद, उनकी अपनी इच्छा शक्ति। और बिस्मिल इस बात को पूरी शिद्दत से मानते थे। वो कहते थे कि अगर मुझे ऐसी माँ नहीं मिली होती तो मैं भी दुनिया के बाकी आम लोगों की तरह बस जिंदगी गुजार देता। मतलब उनकी माँ ही वो वजह थी जिसने एक साधारण इंसान को एक असाधारण क्रांतिकारी बना दिया। ये सिर्फ पढ़ाई लिखाई की बात नहीं थी, उनकी माँ ने तो बिस्मिल के पूरे चरित्र को घड़ा था, उसे बनाया था। एक ऐसी मजबूत नींव रखी थी जो सच और सिद्धांतों पर टिकी थी। उनकी माँ का सपोर्ट कैसा था, इसका एक छोटा सा किस्सा सुनिए। जब बिस्मिल समाज सेवा के कामों में लगे रहते थे तो उनके पिताजी और दादी को ये सब पसंद नहीं था। वो अक्सर गुस्सा होते थे, लेकिन उनकी माँ, वो परिवार की नाराजगी खुद झेल लेती थी और चुपके से बिस्मिल को उनके काम के लिए पैसे दे देती थी। और माँ की दी हुई यही सीख एक बार बहुत बड़ी कसौटी पर कसी गई। बिस्मिल के सामने सवाल था, सच का रास्ता चुने या आसान रास्ता। हुआ ये कि उनके पिता का कोई केस चल रहा था। वकील ने बिस्मिल से कहा कि एक जरूरी कागज पर उनके पिता के दस्तखत चाहिए और वो तो शहर में थे नहीं। तो वकील ने कहा, तुम ही कर दो। ये काम निपटाने का एक बहुत ही आसान तरीका था, है ना। लेकिन बिस्मिल ने एक पल भी नहीं सोचा। उन्होंने फौरन मना कर दिया। बोले, ये तो धर्म के खिलाफ होगा, ऐसा पाप मैं कभी नहीं कर सकता। वकील ने उन्हें डराया भी कि केस हाथ से निकल जाएगा, पर बिस्मिल अपनी माँ की सिखाई हुई सच्चाई पर अड़े रहे। तो ये तो थी निजी जिंदगी की बात, पर उनकी माँ का साथ और उनकी सीख बिस्मिल के खतरनाक क्रांतिकारी जीवन में भी उनके साथ थी। बिस्मिल खुद अपनी माँ की तुलना इटली के एक बहुत बड़े क्रांतिकारी हुए हैं मैज़िनी, उनकी माँ से करते थे। उनका मानना था कि जिस तरह मैज़िनी को उनकी माँ ने सपोर्ट किया, ठीक वैसे ही मदद और हिम्मत उन्हें अपनी माँ से मिली। सोचिए, अपनी माँ को वो दुनिया के इतने बड़े मंच पर देखते थे, पर उनकी माँ ने उन्हें एक सबसे बड़ा और सबसे मुश्किल आदेश दिया था। एक क्रांतिकारी बेटे को उसकी माँ ने कहा था कि तुम्हारे हाथों किसी की जान नहीं जानी चाहिए। उन्होंने कहा था, अपने दुश्मन को भी कभी मौत की सजा मत देना। ये बात दिखाती है कि वो जिंदगी की कीमत कितना ज्यादा समझती थीं। अब हम इस कहानी के सबसे भावुक, सबसे मार्मिक हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। ये बिस्मिल के वो आखिरी शब्द हैं जो उन्होंने फांसी से पहले जेल से अपनी माँ के नाम लिखे थे।
वो लिखते हैं, जन्मदात्री जननी, इस जीवन में तो तुम्हारा ऋण उतारने का प्रयत्न करने का भी अवसर न मिला। इन शब्दों में कितना आभार है और कितना दुख कि वो अपनी माँ का कर्ज चुकाने की कोशिश तक नहीं कर पाए। वो कहते हैं कि उनकी जिंदगी में जो कुछ भी अच्छा था, देश की सेवा करने का जज्बा, धर्म के रास्ते पर चलना, जो भी थोड़ी बहुत पढ़ाई उन्होंने की, और यहाँ तक कि बड़ी से बड़ी मुसीबत में भी जो हिम्मत उनके पास थी, वो सब कुछ सिर्फ उनकी माँ की देन थी। और उनकी सिर्फ बस एक ही इच्छा थी जो अधूरी रह गई। वो कहते हैं, काश एक बार श्रद्धा से तुम्हारे पैरों की सेवा करके अपनी जिंदगी को सफल बना लेता। एक इतनी छोटी सी पर कितनी गहरी ख्वाहिश जो वो जानते थे कि अब कभी पूरी नहीं होगी। और अब सुनते हैं उनका वो आखिरी प्रणाम, उनका आखिरी संदेश। फांसी पर चढ़ने से पहले भी वो अपनी माँ के बारे में ही सोच रहे थे। वो लिखते हैं कि उन्हें यकीन है कि उनकी माँ को ये सोचकर हिम्मत मिलेगी कि उनके बेटे ने भारत माता के लिए अपनी जान दी है और अपने वचन से वो कभी पीछे नहीं हटा। और ये शायद एक बेटे की तरफ से अपनी माँ के लिए सबसे बड़ी श्रद्धांजलि थी। बिस्मिल को पूरा यकीन था कि जब आज़ाद भारत का इतिहास लिखा जाएगा तो उसके किसी पन्ने पर सुनहरे अक्षरों में उनकी माँ का नाम भी जरूर लिखा जाएगा। और अपने आखिरी खत में वो अपनी माँ से एक वरदान मांगते हैं। वो कहते हैं, माँ, मुझे ये वरदान दो कि जब मेरा अंतिम समय आए तो मेरा दिल जरा भी ना घबराए और मैं तुम्हारे कमल जैसे चरणों को प्रणाम कर भगवान का नाम लेते हुए अपना शरीर त्याग दूं। यही था एक बेटे का अपनी माँ के लिए प्यार, भक्ति और उनकी शक्ति को आखिरी सलाम।